महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। जी से संवाद के लिए बीजेपी ने बनाई कमेटी। नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष सांघवी, ओपी चौधरी कमेटी में शामिल। बीजेपी 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों से संपर्क करेगी। लखनऊ में सीएम योगी ने की अहम बैठक। यूपी में बाढ़ के हालात पर की हाई लेवल मीटिंग। कानून व्यवस्था पर भी की चर्चा। कांग्रेस को अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। विपक्ष पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा 2047 तक न अखिलेश यूपी के सीएम बनेंगे, न ही राहुल गांधी पीएम बनेंगे। हिम्मत है तो मेरा नाम लेकर बोले चवन्नी वाले तंज पर जयंत चौधरी का अखिलेश को करारा जवाब। कहा सस्ते शब्द मत इस्तेमाल करो, जाट समाज को टारगेट करने की हो रही कोशिश। आरक्षण विरोधी छात्रों से सीएम ब्रजेश पाठक की मुलाकात। 2 दिन बाद केंद्रीय मंत्री से होगी वार्ता। प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर दिया कार्रवाई का आश्वासन। ठीक है, छोड़ दी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां लखनऊ में रसोइया सम्मान समारोह। आज पीएम पोषण रसोइया सम्मान समारोह का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी 11 रसोइयों को करेंगे सम्मानित। कार्यक्रम में करीब 1500 रसोइये होंगे शामिल। उत्कृष्ट कार्य करने वाले रसोइयों को मिलेगा सम्मान। समारोह में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री योगी 11 रसोइयों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में तकरीबन 1500 रसोइये शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि उत्कृष्ट काम करने वाले रसोइयों को सम्मान मिलेगा। लखनऊ में रसोइया सम्मान समारोह आज, जहां बेहतरीन रसोइयों को आज सम्मानित किया जाएगा। पीएम पोषण रसोइया सम्मान समारोह का आज आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम में तकरीबन 1500 ऐसे रसोइये हैं जो शामिल होंगे, जिन्हें सम्मान किया जाएगा, जिन्हें सम्मानित किया जाएगा बेहतरीन काम करने के लिए, बेहतरीन खाना बनाने के लिए। समारोह को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। लंबे वक्त से इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही थी और आज वो समारोह, लखनऊ में रसोइया सम्मान समारोह, आज पीएम पोषण रसोइया सम्मान समारोह का आयोजन होगा। तो पीएम पोषण रसोइया सम्मान समारोह का होगा आज आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 रसोइयों को सम्मानित करेंगे। 1500 से ज्यादा रसोइये इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, उनके उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए यहां मुख्यमंत्री उनका धन्यवाद करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और 11 रसोइये यानी 11 ऐसे शेफ्स हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा बेहतरीन काम करने के लिए, बेहतरीन खाना बनाने के लिए, लोगों को बेहतरीन खाना परोसने के लिए। लखनऊ में रसोइया सम्मान समारोह आज होने जा रहा है। पीएम पोषण रसोइया सम्मान समारोह का आज होगा आयोजन। वहीं रायबरेली में 24 अगस्त को आ सकते हैं सीएम योगी। सीएम योगी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का ये अहम दौरा। तो सीएम योगी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं। हालांकि अभी आपको बता दें कि पुष्टि नहीं है इस दौरे को लेकर। संभावित ये दौरा माना जा रहा है, जहां करोड़ों की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। रायबरेली में 24 अगस्त को आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है रायबरेली को। और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी का ये दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है। हालांकि अभी ये संभावित दौरा है जिसको लेकर के काम शुरू हो गया है। रायबरेली में 24 अगस्त को मुख्यमंत्री आ सकते हैं। उनके संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और विधानसभा चुनावों से पहले रायबरेली का उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, काफी अहम माना जा रहा है। कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री के 24 अगस्त के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी का ये काफी अहम दौरा माना जा रहा है। यहां रायबरेली में 24 अगस्त को आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा जो काफी महत्वपूर्ण है। रायबरेली में 24 अगस्त को आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। हमारे साथ सहयोगी वंश जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। वंश, रायबरेली का मुख्यमंत्री का ये संभावित दौरा है? 24 तारीख को रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है कंफर्म हो चुका है। अमर शहीद राणा बेनी माधो सिंह के जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। मूर्ति का पहले उद्घाटन करेंगे, फिर जो है डिग्री कॉलेज स्थित रायबरेली में जनसभा को संबोधित का कार्यक्रम है। और आशंका लगाई जा रही है जिस तरीके रायबरेली के विकास को लेकर 2027 को लेकर ये बहुत अहम दौरा माना जा सकता है। बिल्कुल, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। किस किस परियोजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं मुख्यमंत्री? पता लगाया जा रहा है कि विकास के जो है हजारों करोड़ के दावे दिए, मतलब परियोजनाओं का दावा किया जा रहा है, लेकिन आने पर ही खुलासा हो पाएगा कि किस तरीके की और किन योजनाओं को लेकर जो मुख्यमंत्री जो है रायबरेली को सौगात दे सकते हैं। बिल्कुल, तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां जानकारी मिल पा रही कि शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, कहीं न कहीं यहाँ पर रायबरेली में वर्तमान समय में 2 कैबिनेट मंत्री और एक जो है विधायिका हैं। लगातार कार्यकर्ता जो है तैयारियों पर देख रहे हैं और तैयारियां लगभग शासन और प्रशासन द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वंश, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस। अनुराग ठाकुर की शिकायत पर जारी हुआ नोटिस। लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप। राहुल गांधी से 28 अगस्त तक मांगा गया जवाब। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान आरोप लगा है। बता दें, अनुराग ठाकुर ने यह आरोप लगाया है लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर यह आरोप लगाया गया है राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी से 28 अगस्त तक जवाब भी मांगा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा हैं अनुराग ठाकुर, जहां उन्होंने लोकसभा में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का ये नोटिस जारी हुआ है। 28 तारीख तक उनसे जवाब मांगा गया है। अनुराग ठाकुर की शिकायत पर यह नोटिस जारी हुआ है। बता दें कि इस बार मानसून सत्र के दौरान काफी हल्ला देखने को मिला था संसद के अंदर और आज उसी के बाद 28 अगस्त तक जवाब मांगा गया है राहुल गांधी से। एंटी पेपर लीक बिल पर जब चर्चा हो रही थी उस दौरान कई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उसी के मद्देनजर ये विशेषाधिकार समिति का ये नोटिस राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर की शिकायत पर यह नोटिस जारी हुआ है। लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप भी लगा है राहुल गांधी पर और यह आरोप अनुराग ठाकुर के द्वारा लगाया गया है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उनसे जवाब मांगा जाए, उनसे जवाब मांगा गया। 28 तारीख तक का समय दिया गया है। तो लोकसभा में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप
एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान आपको बता दें, अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर। अनुराग ठाकुर की शिकायत पर यह नोटिस जारी हुआ है। राहुल गांधी से 28 अगस्त तक इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। तो राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस जारी किया गया है। अनुराग ठाकुर की शिकायत पर जारी हुआ ये नोटिस। वहीं उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत की मांग। शर्जील इमाम की याचिका के साथ मामला जोड़ा गया। दिल्ली पुलिस को नोटिस जवाब दाखिल करने के निर्देश। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां दिल्ली दंगा साजिश मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जवाब दाखिल करने के निर्देश। जहां उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को अब सुनवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत की मांग पर सुनवाई। दिल्ली पुलिस को नोटिस जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो उमर खालिद की जमानत याचिका पर अब 27 अगस्त को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में यह अगली सुनवाई होगी। दिल्ली दंगा साजिश मामले में जमानत की मांग भी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां दिल्ली पुलिस को नोटिस जवाब दाखिल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उमर खालिद की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई। वहीं मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट का समन। 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगी गणेश जोशी। देहरादून विशेष अदालत ने जारी किया नोटिस। विजिलेंस कोर्ट ने मंत्री गणेश जोशी को तलब किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट का ये नोटिस जारी हुआ है। गणेश जोशी को अब जवाब देना होगा। 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे गणेश जोशी। देहरादून विशेष अदालत ने ये नोटिस गणेश जोशी के खिलाफ जारी किया है। तो आपको बता दें, मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह समन जारी हुआ है। गणेश जोशी को तलब किया गया है। 3 सितंबर को कोर्ट में पेश होंगे गणेश जोशी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मंत्री गणेश जोशी को कोर्ट का नोटिस। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने समन जारी किया है। वहीं अम्बेडकर नगर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। जनपदीय पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में लिए गए फैसले के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कुल 29 पुलिस कर्मियों का तबादला और नई तैनाती की गई। कई पुलिस कर्मियों को थानों से हटाकर न्यायालय सुरक्षा अभियोजन कार्यालय, मोबाइल रिकवरी सेल, महिला थाना, महिला सहायता प्रकोष्ठ, परिवार परामर्श केंद्र और फीडबैक सेल समेत विभिन्न इकाइयों में भेजा गया है। वहीं कुछ पुलिस कर्मियों को न्यायालय सुरक्षा और पुलिस लाइन से अलग अलग थानों में तैनाती दी गई है। सभी संबंधित पुलिस कर्मियों को नई तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कई थानों में बदली पुलिस कर्मियों की तैनाती। अम्बेडकर नगर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। 29 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं, जहां पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अम्बेडकर नगर में बता दें 29 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए।
पुलिस अधीक्षक के आदेश पर यह तबादला किया गया। कई थानों में पुलिस कर्मियों की तैनाती को बदला गया। बड़े तबादले, बड़ा फेरबदल देखने को मिला। अंबेडकर नगर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 29 पुलिस कर्मियों के तबादले, पुलिस अधीक्षक के आदेश पर ये तबादले किए गए। तो आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं जहां 29 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। उनके तबादले किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर ये तबादले किए गए हैं। कई थानों में बदली पुलिसकर्मियों की तैनाती। तो ये लिस्ट जारी की गई है 29 पुलिस कर्मचारियों की, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। कई जिम्मेदारियां बदली गई हैं। कई लोगों की शिकायतें आने पर ये फेरबदल किया गया है। कई को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देखिए, तबादला एक्सप्रेस लगातार महीनों से उत्तर प्रदेश में चलती हुई, बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक सभी अधिकारियों के तबादले एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अमरोहा में लगातार हो रही बारिश और तिगरी गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा के उफान के चलते कई तटीय गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम डॉक्टर नितिन गौड़ और एसपी लखन सिंह यादव ने नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर ग्रामीणों की स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। डीएम ने अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने, राहत सामग्री पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। इसमें मेरे और एसपी साहब के द्वारा टिगरी घाट का निरीक्षण किया गया है। तो इसमें हमने देखा कि जो रेस्क्यू बोट्स हैं उनकी कितनी प्रिपेयर्डनेस है और उनको चलाने वाले स्टाफ कितने ट्रेंड हैं और उनका रिएक्शन टाइम क्या है। इसके अलावा वाटर फ्लो के लेवल को देखा गया, जैसे कि आपको विदित है हाई फ्लो लेवल यहाँ पे 202 मीटर है और करंटली 201 मीटर पे चल रहा है। आगे ब्रिज घाट पे 199 मीटर है जहाँ पे 198 मीटर चल रहा है। तो अभी हाई फ्लो लेवल से थोड़ा कम, लेकिन लगभग उतना ही चल रहा है। इसके अलावा बाढ़ की और समीक्षा की गई, बाढ़ शरणार्थियों का निरीक्षण किया गया, राशन किट का वितरण किया गया और बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा की गई है। यहाँ पे जिन भी गाँव में पानी भरने की समस्या है वहाँ पे अभी लोग अपने मकानों में रह रहे हैं और उनका ट्रांसपोर्ट हर साल जैसे चलता है सुचारू इस साल भी चल रहा है। और ग्राउंड पे पुलिस फोर्सेस, तहसील प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल सब यहाँ पे सतत निगरानी बनाए हुए हैं और कुछ ही समय में कुछ गाँव से वाटर फ्लो लेवल कम भी होना शुरू होगा। सोनभद्र पुलिस ने साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पवनी पुलिस और साइबर थाना सोनभद्र की संयुक्त आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सस्ते लैपटॉप का विज्ञापन देकर पीड़ित से संपर्क किया और एक लिंक भेजकर मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया। इसके बाद एआई की मदद से अश्लील वीडियो तैयार कर उसे परिजनों को भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। आरोपी के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 1,050 रुपए नकद बरामद हुए हैं। जांच में कई राज्यों में साइबर ठगी के मामलों से भी उसके तार जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी ऋषभ रोडवाल ने लोगों से लुभावने ऑनलाइन विज्ञापनों से सावधान रहने की अपील की है। तो सस्ते लैपटॉप का विज्ञापन देकर शिकार बनाया, लिंक भेजकर मोबाइल का एक्सेस लेने का आरोप है। साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग मामले में ये बड़ी सफलता हासिल की है। थाना बीजपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें मेमना गांव के एक प्रवेश कुमार हैं जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली थी।
परिजनों द्वारा ये बताया गया कि इनके पास जो है फोन में संपर्क किया जा रहा था किसी अननोन नंबर से, और इनके खाते में से जो है पैसा भी ट्रांसफर हुआ है। इस चीज की जब सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत ही इसमें जो है एक टीम गठित की गई और बीजपुर में मुकदमा अपराध संख्या 76/26 पंजीकृत कराया गया। इस टीम के द्वारा जब मोबाइल, टेक्निकल और बैंक स्टेटमेंट का एनालाइज किया गया तो पता चला कि इसके जो लिंक है वो अलवर राजस्थान। बुलंदशहर में मिलावट खोरी की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने खुर्जा में डेयरी मिल्क प्रोडक्ट पर छापेमारी की। टीम ने डेयरी से पनीर, दूध और घी के 3 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। बताया गया है कि इससे पहले भी श्रीराम डेयरी के नमूने जांच में फेल पाए गए थे। आगामी त्योहारों के देखते हुए शासन के निर्देश पर खाद्य विभाग लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। तो खुर्जा में मिलावट खोरी पर एक्शन, पनीर, दूध और घी के नमूने लिए गए। बता दें कि पहले भी जांच में कई नमूने फेल हो चुके हैं। अलग अलग दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। त्योहारों से पहले खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। विष्णु गोयल है प्रोप्राइटरी फार्म के, और श्रीराम डेयरी प्रोडक्ट फार्म है। यहाँ पर ये डाबर क्षेत्र में है और यहाँ पर टीम आई है। टीम ने पूरा निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो संधारित मात्रा में दूध पाया गया वो 2500 लीटर दूध के करीब है, और 200 किलो पनीर और लगभग 150 किलो घी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। जो खाद्य पदार्थ है उसके नमूने लिए गए हैं। बाकी साफ सफाई के लिए इनके लिए इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जा रहा है। झांसी में हुई झमाझम बारिश ने स्मार्ट सिटी और नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। तेज बारिश के बाद शहर की कई प्रमुख सड़कों और रिहायशी इलाकों में 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। जल भराव के चलते कई 2 पहिया और 3 पहिया वाहन पानी में फंसकर बंद हो गए और लोगों को उन्हें धक्का देकर निकालना पड़ा। रिहायशी इलाकों की गलियों में भी पानी भरने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने नाली की सफाई पर खर्च होने वाले लाखों रुपए के बावजूद हर साल जल भराव की समस्या पर सवाल उठाए। बारिश ने स्मार्ट सिटी की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। कांवड़ यात्रा और श्रावण पूर्णिमा को देखते हुए हरदोई पुलिस ने नया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 22 अगस्त शाम 6 बजे से 25 अगस्त रात 11 बजे तक ये भीड़ समाप्त होने तक डायवर्जन लागू रहेगा। इसके बाद 27 अगस्त सुबह 8 बजे से 28 अगस्त रात 11 बजे तक भी विशेष यातायात व्यवस्था रहेगी। गंगा एक्सप्रेसवे और मल्लावा, बेलग्राम और रूपापुर कट से भारी वाहनों के उतरने पर रोक रहेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और डायवर्जन का पालन करने की अपील की है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश औंग थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत पर एक अधेड़ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान टिनी गांव निवासी राम सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राम सिंह रोड रोलर चलाने का काम करता था। खेत में शव पड़ा होने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, घटना की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। को खेत में संदिग्ध हालात में शव मिलने से सनसनी फैल गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौत की वजह की तलाश की जा रही है। खेत में संदिग्ध हालात में शव मिलने से मची सनसनी। वहीं फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के राशिदाबाद बल्लभ गांव में पुलिस पर एक युवक से मारपीट करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले 45 फीट गहरे कुएं में बच्ची गिर गई थी, जिसके बाद मौके पर कई गांव वालों ने जुटे हुए थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों और एक युवक के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने युवक के साथ मारपीट की। ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। युवक के फौजी होने पर और छुट्टी पर गांव आने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों ने पुलिस के व्यवहार का विरोध करते हुए मौके से युवक को छुड़वाया। मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।